बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम पर अपना खुसूसी रहम व करम फ़रमाए। दोस्तों, आज मैं आप हज़रात के लिए एक बहुत ही मुजर्रब और पावरफुल वजीफ़ा लेकर आया हूँ। इस वजीफ़े के पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात नसीब होते हैं और ये वजीफ़ा छोटा सा है, एक आयत का है। ये सूरत यासीन की एक आयत का वजीफ़ा है, तो इसके बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात नसीब होंगे। प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस सईदी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को भी प्रेस कर दें। और कुछ दोस्त बाद में कमेंट करते हैं कि किबला इसको किस तरह से पढ़ना है, तो मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि पहले वीडियो को मुकम्मल देख लिया करें ताकि आपको बात सही से समझ आ जाए कि इस वजीफ़े को किस तरह से करना है, किस तरह से पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है। फिर बाद में आप कमेंट करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और मेरा वक्त भी बचेगा। तो दोस्तों, पहले कुछ इसके फ़ज़ाइल जान लें कि किन मकासद के लिए इस वजीफ़े को किया जा सकता है। दोस्तों, ये तो आप जानते होंगे कि सूरत यासीन के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। इसके मुतालिक फ़रमाया गया कि ये सूरत यासीन कुरान शरीफ का दिल है और हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया, मेरी ख्वाहिश है कि ये सूरत यासीन मेरी उम्मत के हर शख्स के दिल में हो। तो इसके बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। प्यारे दोस्तों, मैंने ख़ुद अपनी आँखों से देखा है कि जब भी हमारे बुज़ुर्गों को, हमारे उलमाए कराम को, हमारे असातिज़ा को जो मेरी ज़िंदगी में गुज़रे, तो उनको जब भी कोई मुश्किल आन पहुँचती, कोई मसला दरपेश होता, तो वो अपने तलबा से, अपने दोस्तों को इकट्ठा करके या अपने घर में इस वजीफ़े का एहतमाम करते। तो हम जब मदरसों में पढ़ा करते थे, उस दौर में हमारे असातिज़ा भी इस वजीफ़े को तलबा से कराया करते थे, फिर उसके बाद दुआ कराया करते थे। तो दोस्तों, चलते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ किन मकासद के लिए। अगर दोस्तों आपके ऊपर कोई परेशानी है, आपके ऊपर कोई बोझ है किसी भी तरह का माली तौर पे, तो आप इस वजीफ़े को कीजिए। अल्लाह के करम से आपकी जो भी परेशानी है, माली जो भी मसाइल हैं, वो हल हो जाएंगे। अगर आप कर्ज़ के बोझ तले दबे हुए हैं तो इसको आप करें। अल्लाह के फजल व करम से, इन मुबारक अल्फाजों की बरक़ात से आपके लिए अल्लाह तबारक व तआला कोई ना कोई सबब कर देगा। इसी तरह वो वालिदैन जो अपने बच्चे बच्चियों की शादियों के लिए जुस्तजू करते हैं, डेट कंफर्म हो जाती है, फिर उसके बाद फिर बच्चे बच्चियों की शादियों में कोई रुकावट आ जाती है, या माली तौर पर रुकावट आ गई या कोई और रुकावट आ गई, जैसे आजकल रिश्तेदारियों में रुकावटें चलती हैं, कोई परेशान करने के लिए शादी रुकवा देता है, कुछ भी धमकी दे देता है, कुछ भी हो जाता है, वालिदैन परेशान हो जाते हैं। तो इस वजीफ़े को आप कीजिए। इस सूरत यासीन की बरक़ात से, इन अल्फाज़ों की बरक़ात से, अल्लाह के फजल व करम से आपका वो मसला हल हो जाएगा। इसी तरह वो हज़रात जो काफ़ी अरसे से अपना बिज़नेस स्टार्ट किए हुए हैं, उसके लिए तग-दो करते हैं, वक्त दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इसके बावजूद भी उनको कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो वो मायूस ना हों। तो वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर उम्मीद रखते हुए ये सूरत यासीन का ये मुबारक वजीफ़ा करें, तो अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से, सूरत यासीन की बरक़ात से उसका वो मसला हल हो जाएगा। किसी भी तरह की कोई बंदिश है आपके कारोबार में, आपके काम में, तो आप इसको कीजिए। इसी तरह फिर वो स्टूडेंट्स जो कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, कोई
कोर्स कर रहे हैं तो वो अपनी एजुकेशन में बेहतरी के लिए, अच्छे नंबरों के लिए, कामयाबी के लिए अपने उस तालीमी मैदान में सुरखरू होने के लिए भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से उनकी तालीम में बेहतरी आएगी, उनको अच्छे नंबर मिलेंगे, वो सुरखरू होंगे। इसी तरह दोस्तों, अगर आप में से, आपका भाई, रिश्तेदारों में से, दोस्तों में से, आपके घर वालों में से कोई भी शख्स हो सकता है वो किसी मुसीबत में है या लापता हो गया है या इसी तरह वो कैद है, तो इन तीनों सूरतों में आप इस वजीफ़े को कीजिए। अगर वो कैद है तो उसको जल्द रिहाई नसीब होगी। अगर उस पर कोई मुसीबत आन पहुंची है तो अल्लाह के फजल करम से वो मुसीबत दूर होगी। इसी तरह अगर लापता है तो उसका भी कोई सुराग मिल जाएगा, वो आपको उसका पता चल जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला कोई ना कोई सबब बना देगा, आपको उसकी ख़बर हो जाएगी। दोस्तों, जब भी आपने इस वजीफ़े को करना है तो जैसे रात को ये वजीफ़ा करना है, रात का ये वजीफ़ा है, तो आपने जैसे रात को वजीफ़ा करना है तो दिन में आप पहले अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा व खुशनुदी के लिए सदका ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस कदर आपको इस्तिताअत दी है, ताकत दी, आप जितना ज़्यादा सदका व खैरात कर सकते हैं आप सदका कर दें। सदका जो है ये किसी गरीब मिस्कीन तलबा को आप खाना भी खिला सकते हैं या खाने के पैसे भी दे सकते हैं। तो आप अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सदका कर लीजिए दिन को। फिर रात को इशा की नमाज के बाद या तहज्जुद के वक्त आपने अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। फिर ये सूरत यासीन की आयत नंबर 58 मैं इसको पढ़ता हूँ। सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम, सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम। ये सूरत यासीन की आयत नंबर 58 है। इसको कितनी बार पढ़ना है? 1469 मरतबा, 1469 टाइम्स यू हैव टू रिसाइट दिस वर्स। 1469 मरतबा पढ़ने के बाद अपने मकसद के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद रखते हुए यकीन के साथ अल्लाह से दुआ मांगें। मुझे रब की ज़ात पर यकीन है वो सूरत यासीन के इन मुबारक अल्फाज़ों के सदक़े से आपकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, कम से कम तादाद इस वजीफ़े की 3 रातों तक है। 3 रातों को कम से कम तादाद है। अगर इन 3 रातों में भी आपका कोई मसला हल होता हुआ दिखाई न दे तो फिर आप इस वजीफ़े को कंटिन्यू रखिए, यानी जब तक आपका वो मसला हल ना हो जाए तो आप इस वजीफ़े को रोज़ाना रात को इशा के बाद का टाइम सेलेक्ट कर लें या तहज्जुद के वक्त का टाइम सेलेक्ट कर लें। आप इसको कर सकते, बेहतर तो यही है इशा के बाद कर लें। फिर अगर इशा के बाद अगर आपकी आंख लग जाती है, सो जाते हैं, तो आपको फिर भी वक्त होगा कि आप तहज्जुद के वक्त भी उठकर इस वजीफ़े को दोबारा कर सकते हैं। तो दोस्तों, कोशिश कीजिए, नागा नहीं होना चाहिए। नागा हो जाता है तो फिर उसमें जो वज़ाइफ में जो तासीर पैदा होती है, जो बरक़ात नसीब होती हैं, तो वो फिर उसमें बरक़ात वो नसीब नहीं होती। तो दोस्तों, कोशिश कीजिए, पाबंदी के साथ इस वजीफ़े को कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला का ज़रूर करम होगा। प्यारे नाज़रीन, ये था आज का वजीफ़ा, इसको ज़रूर कीजिएगा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला आपके जो भी नेक मकासद हैं वो हल फरमाए और हुजूर की सारी उम्मत की खैर फरमाए। दोस्तों, ये था आज का वजीफ़ा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।